अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद शफी आप लोगों के सामने हाजिर खिदमत हूँ। आज मैं जिस शख्सियत के साथ मौजूद हूँ वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। एक कारकुन की हैसियत से जिसने सियासत का आगाज़ किया और आज जाके वो मरकज़ी हुकूमत तक उससे हम थोड़ा सा सवाल जवाब करेंगे। उनकी ये सफ़र का जो उसने आगाज़ किया था, जिन कदर इसको जो मुश्किलात का सामना हुआ था, उस बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपको बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के मरकज़ी एग्जीक्यूटिव मेंबर बनने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। एक कारकुन के से लेकर मरकज़ तक जगह आप पहुँची हैं, ये सफ़र आपके लिए कैसा रहा? आप ज़रा इसके बारे में बताइए। मेहरबानी शफी भाई, बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला। और ये जो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का सफ़र है, हमें 10 साल हो रहा है दोस्तों को, हमारी टीम को। ये काफ़ी एक कबायली इलाके में होते हुए काफ़ी मुश्किल सफ़र था, लेकिन जिस साबित कदमी के साथ बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के वर्करों ने, जो हमारे साथ एक नज़रियाती ग्रुप था, उन्होंने जो तकलीफ मुश्किलें बर्दाश्त किए। फिर ये 2013 में हमने बल्दियाती इलेक्शन लड़े थे, स्टार्ट हमारा वहाँ पे था दोस्तों का। हमने कई वार्डों में कामयाबी हासिल की, कई ज़मीनी इलेक्शन हमने लड़े बल्दियाती। इसके बाद जो 25 जुलाई 2018 को जो मैंडेट, जो वोट BNP को कोल्लू में मिले हैं, मैं कहता हूँ किसी भी पार्टी या कबायली शख्सियत को इस दुनिया पर बगैर पैसे, बगैर लालच, बगैर मनात के इतने वोट नहीं पड़े जिस तरह लोगों ने निकल कर एक मैंडेट बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के लिए। यही दोस्तों की जद्दोजहद, यही तकलीफ़, यही मुश्किल हालात में हमने काफ़ी सफ़र किया, क्योंकि हमारे पास ना इतने वसाइल थे, ना माल दौलत था। एक बिल्कुल जेन्युइन सियासी वर्कर की तरह हमारे दोस्त लड़ते रहे। इस सफ़र तक हम यहाँ आए हैं जो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने मुझे ये एजाज़ दिया। एक कोल्लू जैसे इलाके में 1-2 मरकज़ी अहदेदार पार्टियों को मुझे भी ये एजाज़ दिया गया कि मैं बलूचिस्तान मरकज़ी सेंट्रल कमेटी का मेंबर बन चुका हूँ। तो ये मेरे टीम और मेरे दोस्तों बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के वर्करों की जद्दोजहद का नतीजा है। बिल्कुल सही। तो कोल्लू की सियासत को देखा जाए तो यहाँ सबका जो ताल्लुक़ है वो तकरीबन खाते पीते घरानों से है, लेकिन आप वो वाहिद ज़िलाई रहनुमा हैं कि आप एक आम मरी के बेटे हैं। और जिस दौर में आपने सियासत का आगाज़ किया उस वक़्त कोल्लू में सियासत एक कुफ्रिया काम समझा जाता था, और आपका ताल्लुक़ भी एक जो है वो कट्टर कौम परस्त से सियासी जमात से है। तो कभी आपको जो है वो गायब होने के या कोई धमकियाँ इस तरह की वाक़यात आपके साथ पेश आए हैं कि नहीं सर? शफी भाई, असल में मैं तो एक इंतहाई मिडिल क्लास घराने से हूँ, बिल्कुल एक आम मरी। जो हमें मलिक का लक़ब दिया गया वो भी एक लक़ब है, आमदनी तौर पर आम मरी है। हमने अपने जद्दोजहद का आगाज़ हम अफ़गानिस्तान में रहे, मेरा पैदाश भी वहाँ है, इब्तदाई तालीम भी मैंने वहाँ पश्तो और फ़ारसी में हासिल की। इसके बाद हम इधर आए, फिर अपने यहाँ सियासी जद्दोजहद शुरू की। BSO में रहा, फिर इसी प्लेटफार्म से चलते चलते बलूचिस्तान नेशनल पार्टी में। तो काफ़ी मुश्किलात रहे हमारे पास। यहाँ जो मुकाबला मेरे है वो उन ख़ानदानों से है, उन घरानों से है, जिस रंग से भी आए, वो माजी में हुक्मरान रहे हैं किसी न किसी तरह से। लेकिन एक आम वर्कर के लिए बहुत से चैलेंजेस हैं। मुझे बहुत से चैलेंजों का, मुझे, मेरे वर्करों का, यहाँ तक हमारे दोस्त जो मुलाजमतों से फारिग किए गए, यानी उनको सस्पेंड किया गया, वो जद्दोजहद हमारे, और दूसरे जो मसले मसाइल तो हैं, रोज़ाना हमारे पेशियाँ होते रहते हैं। भाई ये सियासत नहीं, इस तरह कभी कभी कहते हैं ये करो वो करो। हम कोशिश कर रहे हैं, हम सिर्फ वही करते हैं जो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी एक पार्लिमानी सियासत कर रहे हैं। हम पार्लिमानी सियासत करते हैं, वोट की सियासत करते हैं। उस हद तक सिर्फ हम वो करते हैं जो पार्टी के मरकज़ी हाल होते हैं। हम कोशिश करते हैं कि उस कबायली रंग में न रंग जाए। जो कुछ दोस्त हैं जो बिल्कुल यहाँ कबायली सियासत करते हैं, कबाइल को अपना सहारा बनाते हैं, कबायली तमाम लोगों से है, इस वक्त अपोजिशन में है, हुकूमत में है, जो भी है, सब घरानों से हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। लेकिन सियासी बुनियाद पर हम सिर्फ अपने पार्टी को फॉलो करते हैं। इससे हम न किसी एक इंच आगे जाएंगे न पीछे आएंगे। रही बात, हम किसी इदारे से ये नहीं चाहते हैं कि वो मुदाखलत करे, और ज़िंदगी भर ये मेरा कौल है कि मैं किसी से मदद भी नहीं लूँगा कि वो मुझे कोई योद्धा दे। जब तक बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के वर्करों ने या यहाँ के रहने वाले आम मफलूक वाल अवाम ने किसी ओहदे के लिए मुझे मुंतखब किया तो वैल, नहीं तो मैं बहसीत सियासी वर्कर इसी तड़े पर बैठ कर जद्दोजहद। बिल्कुल सर, आपके लिए मेरे ख्याल में ये भी एक बड़ी कामयाबी है कि आप कोल्लू में PDM के सदर हैं। अपोजिशन का तो मेरे ख्याल में काम ये होता है कि हुकूमती या महकमों की खामियों के बारे में उनको आड़े हाथों ले, लेकिन मुझे लगता है कि कोल्लू में अपोजिशन का कोई खास किरदार नहीं है। इसकी क्या वजह है सर? बिल्कुल शफी भाई, मैं PDM का सदर हूँ। आप देखें, हम अपोजिशन में हैं, लेकिन अपोजिशन में होते हुए हम वो अमल कर रहे हैं जो हुकूमती लोग कर रहे हैं।
हम यहाँ अपोजिशन जमातें मैं भी हूँ और भी पार्टियाँ हैं, लेकिन बतौर अपोजिशन कौम की नुमाइंदगी हमने बिल्कुल जो करना था उस तरीके से हमने नहीं किया, क्योंकि हम कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि साहब का दस्त शफ़क़त हमारे कंधे पे रहे। तो खुलकर हमने अपोजिशन नहीं की। कभी हमारे दोस्त इस तरफ रहे, कभी इस तरफ रहे, कभी उम्मीद लिए फिरते हैं, क्योंकि जो अपोजिशन पार्टियाँ जो भी हैं, सिर्फ सियासी पार्टियाँ नहीं, कबायली लोग भी अपोजिशन में, सब चाहते हैं हमारे ताल्लुकात ख़राब ना हो। वो समझते हैं करप्शन के खिलाफ बात करना सिर्फ ना यहाँ के माजी के या मौजूदा MP या वज़ीरों के खिलाफ बात करना है, यहाँ के बहुत से इदारे भी इसमें इन्वॉल्व हैं। तो दोस्त जानबूझकर बात करना नहीं चाहते, या उनको इजाज़त नहीं है, या हमें वो फोरम अभी तक हमने PDM का जो असल फोरम है हमने कोल्लू में इस्तेमाल नहीं किया न करप्शन के हवाले से, क्योंकि यहाँ बहुत सारे इदारे तबाह हैं, यहाँ बहुत सारे महकमे हैं जो नेस्त नाबूद हो चुके हैं। तनख्वाहें तो लोग लेते हैं, मराक लेते हैं, ठीके लेते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर आवाम का एक भी काम नहीं हो रहा है। महज दावे हैं, चाहे माजी में हो, आज हो या आने वाला मुस्तकबिल हो। मुझे कोल्लू में ऐसा तब्दीली नज़र नहीं आ रहा है जो जेन्युइन तब्दीली हो। सारे लोग सहारों की उम्मीद में, जो लोग बेसाखियों के सहारे आते हैं वहाँ छाछ नहीं आता। बिल्कुल सर, यहाँ हर मसले को इसलिए भी खामोश कराया जाता है कि ये कबायली निज़ाम है या कबायली इलाका है। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ सियासत कबायली निज़ाम का खुद मुहताज है? बिल्कुल इसी तरह अशफी भाई, क्योंकि यहाँ आप देखें ना, कबायली इत्तेहाद बनते जा रहे हैं। जो माजी में एक सियासत था 5-6 साल पहले, वो सियासत अब कमज़ोर हो गई। ये हकीकत भी हमें तस्लीम करना, क्योंकि हम सारे लोग जो सियासी वर्कर हैं, जो सियासी टाइप लोग हैं, वो कबायली लोगों से एक उम्मीद लेकर चल रहे हैं, या सहारा बनने की कोशिश कर रहे हैं, या किसी न किसी को फेवर दे रहे हैं अपनी सियासत से, अपने प्लेटफार्म से हट करके कबायली लोगों को नज़दीक होने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी घराने से मुझे मदद मिले, मुझे यूनियन मिले। जब तक हम ये नहीं कहेंगे कि अवाम हमें मैंडेट नहीं दे, कोई सारे लोग कबायली काबिल एहतराम हैं, लेकिन वो हमें कोई कुछ नहीं दे सकते। मेरा सोचिए, एहतराम के रिश्ते हमारे होने चाहिए, लेकिन हमें अपने सियासत जेन्युइन सियासी वर्कर की हैसियत से सियासी मैदान में लड़ना चाहिए। जो भी करप्शन करे, चाहे यहाँ का मिनिस्टर हो, MP हो, चाहे अपोजिशन की जमातें हैं, चाहे ये नहीं है कि करप्शन बहुत से रंगों में होता है। करप्शन, स्कूल बंद है ये भी एक करप्शन है, कॉलेजेस में क्लास नहीं होते हैं ये भी करप्शन है, गर्ल्स कॉलेज बंद है ये भी करप्शन है, स्कूटी के मामला हुए हैं वो भी करप्शन था, ठीकों में करप्शन हो रहे हैं, इदारे तबाह हैं, मुलाजमिन ड्यूटी नहीं देते हैं। यानी करप्शन के बहुत से रंग है। इस वक्त कोल्लू में बेइंतहा करप्शन है। इस पर सियासी पार्टियों को जो रोल अदा करना चाहिए था, ये हकीकत है, वो अदा नहीं कर सके। सही सर, ये जिससे तकरीबन सियासी रहनुमाओं से मैं मिलता हूँ, उनसे मेरा एक सवाल लाजमी होता है, क्योंकि मैं खुद भी नौजवानों से मेरा उठना बैठना होता है, लेकिन अक्सर जो मुझे नौजवान मिलते हैं वो कोल्लू के सियासत से काफ़ी मायूस है। इसकी क्या वजह है सर? शबीब भाई, आप देखते हैं कि हम बहुत से सियासी लोग, हमारा ट्रस्ट आज तक बदकिस्मती कहें नौजवानों पे नहीं है, हमारा ट्रस्ट साहब पे है कि इक़्तिदार में लाने वाले कोई और है। तो न नौजवान भी कबायली उससे अभी तक नहीं निकल पाए। नौजवान भी कबायली बुनियादों पर तकसीम है। जब तक नौजवान शौरी तौर पर किसी एक प्लेटफार्म पे मुतहद नहीं होंगे, ये मसाइल होते रहेंगे, क्योंकि सियासी लोगों का असल जो जान होता है, जो शौरी दोस्त होते हैं, यही नौजवान होते हैं। मुस्तकबिल सियासी पार्टियों की जो भाग दौड़ है इन्हीं नौजवानों ने संभालना है। तो जब तक नौजवान सियासी पार्टियों में नहीं होंगे या सियासी पार्टियां नौजवानों के पास नहीं जाएगा, उस वक्त तब्दीली नहीं होगा। हाँ, आर्जी तौर पर एक कबायली इत्तेहाद बनते रहेंगे, इक़्तिदार की कुर्सी कभी इधर कभी उधर, ये 5 साल का ये सिलसिला इधर उधर चलता रहेगा, लेकिन मुस्तकबिल नौजवानों के पास है। तो मैं नौजवानों से भी यही कहता हूँ कि आप सियासी पार्टियों में आएँ, कबायलियत से बालातर होकर। सर, वो तो कह रहे हैं कि हम सियासत में आना चाह रहे हैं, हम सियासत में आ भी गए, लेकिन जिनके वो करीबी दोस्त होते हैं या जो इक़्तिदार में आते हैं उन्हीं को नवाजते हैं। जो आम नौजवान होता है जिसके हाथ में 2-2 झंडे होते हैं, नारे लगाते हैं, लेकिन वो उस वक़्त या मराद के आने के या कोई फंड वगैरह आ जाते हैं तो वो बेचारों को या तो नज़रअंदाज किया जाता है या उनको मतलब साइड पे किया जाता है। तो इसलिए मेरे ख्याल में वो मायूस हैं। इस हवाले से जो मेरा सवाल है आपसे। बिल्कुल मुश्किल भाई, ये तो है, माजी में इस तरह होता रहा है कि यहाँ हर शख्स अपने चंद आसपास के लोगों को मसले रखे। जो शौरी नौजवान होता है, जो शौरी सियासी वर्कर होता है, हल्फिया मैं ये समझता हूँ कि उसके लिए ये मराद, ये मुलाजमत, ये स्कीम कुछ भी नहीं है। उसका एक सोच होता है, एक फ़लसफ़ा होता है, एक नज़रिया होता है कि किस पार्टी के साथ मुझे चलना है, कहाँ तक मुझे चलना है, मेरा बलूचिस्तान, मेरे अवाम, मेरे महबूबान कोल्लू के हकूक़ के। तो वो नज़रियाती तौर पर, फ़िक्री तौर पर जब वो नौजवान तैयार होगा तो उसके लिए ये सब चीज़ें बेमकसद और बेमानी होते हैं कि मराद किसको मिल रहे हैं, किसके यहाँ कितना बड़े बिल्डिंग है, किसके आम एक आम झोपड़ी है, उसके लिए वो जो
जो फिक्री, जो नज़रियाती, जो एक झोंपड़ी है वो बड़े अशराफिया, बड़े मीर मोतबर मलिक वटरे के बंगले से बहुत बेहतर होगा। जो वहाँ एक नज़रियाती झंडा लगेगा, सबसे बड़ा उसके लिए एजाज़ यही होगा जो फ़िक्री तौर पर वो किसी भी पार्टी से हो, उस पार्टी को ज्वाइन करेगा, नज़रियात के साथ वाबस्ता होगा। जब तक नौजवान नज़रियात को फॉलो नहीं करेंगे, फ़िक्री तौर पर सियासत नहीं करेंगे, ये मरात, ये चीज़ें आर्जी, अगर मरात से कोई पार्टी बनता तो आज BNP का वजूद ही नहीं होता। आज तक कोई साबित करे माचस की एक तीली बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के किसी वर्कर को मिले। आज भी हम ये समझते हैं कि कोल्लू में जितने भी सियासी पार्टियाँ उनमें से हम भी बड़े बड़े पार्टियों में शुमार होंगे, और हमने माजी में भी साबित करके दिया, आइंदा भी इंशाल्लाह साबित करके ग्राउंड में देंगे। तो नौजवानों से यही गुजारिश है कि आप मराद से बाला तर होकर नजरियाती और फिक्री तौर पर चले, आप लोगों के लिए कोई मसला पैदा नहीं होगा। सही है। तो मुझे ये सुनने में आ रहा है कि कोल्लू में जो आने वाले बल्दियात हैं, अब ये होंगे नहीं होंगे ये तो अलग बात है, लेकिन मुझे जो ज़राए बता रहे हैं कि कुछ जो एजेंट हैं वो काफ़ी मुतहर्रिक हो गए कि एक नए सियासी ग्रोहबंदियाँ करें या एक नई कोई ऐसी पार्टी बनाएं जिसमें मुख्तलिफ पार्टियों के लोग भी शामिल हो, इसमें कबायली जो अमायदीन भी उसमें शामिल हो, ताकि एक नई सियासत को जो है वो किसी किनारे पे ले आएँ। जो माजी में मतलब जिस तरह के हुए, या अभी वो कह रहे हैं कि हम इस तरह करेंगे कि जो हल्के हैं उन्हें डिवाइड करेंगे। फ़िलहाल मतलब इस एरिया का अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल अगर पड़ रहा है तो वहाँ सिर्फ आप लड़ेंगे, या अगर यहाँ पे करम खान सिटी में है तो यहाँ पे सिर्फ नेशनल पार्टी लड़ेगी। तो इस तरह की खबरें आ रही हैं, ये सियासी ग्रोहबंदियाँ सही हैं, इसमें कोई हक़ाइक़ भी हैं आपके इल्म में कुछ इस तरह है, आप इसकी तरदीद करते हैं? भाई हल्का बंदियाँ हुई हैं, मैं खुद गया हूँ सिबी में, मैंने एतराज़ जमा किए इलेक्शन कमीशन ऑफिस सिबी रीजन के, तो मुझे वहाँ पे रिस्पांस नहीं मिला, मेरा केस रिजेक्ट हो गया। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है किसी भी कबायली शख्सियत या सियासी पार्टी इसमें फ़रीक नहीं बना, किसी ने भी कोई एतराज़ात नहीं लगाए। हाँ, सियासी बयान तक हमने बयान भी दिए ये वो, लेकिन किसी को एतराज़ नहीं। हाँ, ये बात आपका सही है कि कहीं पे दूसरी पार्टियों का ऑर्डर है, कहीं पे हमारा है, कहीं पे कबायली ऑर्डर है। इसके बाद जो हल्का बंदियाँ हुई है ना, तो उसमें जो उन लोगों को फ़ायदा हुआ जो उस वक्त मर्दमशुमारी में उन लोगों ने इंटरेस्ट लिया था, वो बैठ कर मर्दमशुमारी अपना करवाते रहे। जो लोग उस वक्त किसी और हजूम में थे, किसी और नशे में थे, किसी ने मर्दमशुमारी में हिस्सा नहीं लिया, तो आज उनके हल्के टूट फूट का शिकार हैं। अब माजी में देखेंगे कि बल्दियात में बड़ा चेंज आने वाला है, चेंज बल्कि शऊरी तौर पर अगर कोई देखना चाहे तो आज भी बल्दियाती क्लियर है कि बल्दियाती इलेक्शन होंगे तो आज किसके सर पर जाएगा, ये तो क्लियर है। मैं सोच सकता हूँ कि किस यूनियन में कौन आएगा, किस यूनियन, सारे यूनियन क्लियर हो गए। इसमें कुछ ना कुछ जो सियासी ग्रोहबंदियों के बारे में आप क्या कहेंगे? सियासी ग्रोहबंदियाँ तो है इस वक्त, एक ग्रोहबंदी तो नज़र आ रहा है, शायद आपको भी नज़र आ रहा है, बन चुका है। दूसरे के लिए कुछ दोस्त हैं जो डायरेक्ट तो नहीं, इंटरेक्ट मुझसे भी हाल हुआ, लेकिन हम बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अभी तक किसी ग्रोह का हिस्सा नहीं है, न जो बन चुका है, जो नज़र आ रहा है। बज़ाहिर तो आपको भी नज़र आ रहा है, हर शऊरी कोल्लू के हर शख्स को नज़र आ रहा है कि कौन सा ग्रुप किस तरह जा रहा है। दूसरा ग्रुप, जो दो ग्रुप हैं बैठे हुए हैं, खामोशी है, तो तीसरा ग्रुप हम ही हैं बैठे हुए हैं। लेकिन मेरा जो यहाँ का हुकूमती हो या माजी की हुकूमती हो, अपोजिशन हो, सियासी पार्टियों हो, कबायली शख्सियात हो, जिसमें चाहे MP हो या अगेंस्ट MP के ग्रुप्स हो, मीर साहिबान हो या वटरा साहब, सबसे मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं, हम किसी भी के साथ एहतियात कर सकते हैं। बड़ी मेहरबानी सर आपके टाइम का। मलिक गवन साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिसने अपनी जो हमारे सवालात थे हमें हर वक्त झंझोड़ रहे थे, कोशिश किया कि मलिक साहब से उनके जो जवाब हासिल करें। मलिक साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम का।